हेलो फ्रेंड्स, इसमें हम बात करेंगे अभी जो रूस के खिलाफ। आप देखेंगे कि वैगनर ग्रुप जो है वहाँ पे मतलब सैन्य ग्रुप है, ये प्राइवेट आर्मी है, इसने विद्रोह कर दिया है। सशस्त्र जो आर्म रिबिलियन होता है यहाँ पे बताया गया है। तो ये चीज़ें हुई हैं जिसके तहत बहुत अभी काफ़ी आर्टिकल आ रहे हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका हिस्ट्री क्या था, और जो देखेंगे प्रिगोसिन है जो कि इम्पोर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले कर रहे हैं, वही जो वैगनर ग्रुप के हेड हैं, इनके बारे में बताऊंगा। इनका हिस्ट्री कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पे फिर ये चीज़ें आती हैं। तो ये टोटल चीज़ें मैं इसमें डिस्कस करूंगा। और क्यों आई है अभी देखेंगे। ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका को पहले से मतलब पता था ये चीज़ें कि होने वाली है, और अमेरिका इसको सपोर्ट भी किया है, ये भी बताया जा रहा है। तो इसमें हम टोटल A to Z चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। अभी इन्होंने जो किया है टोटल चीज़ें इसमें हम डिस्कस करेंगे। और इसमें ये बताया गया था कि मॉस्को से ये काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं, और ये भी देखेंगे कि मॉस्को से बताया गया कि 200 किलोमीटर के ही नज़दीक हैं, और अभी मतलब ये पीछे जा चुके हैं। लेकिन हमें डिस्कस करना है कि क्यों हुआ था और फिर क्या क्या इसका इम्पैक्ट था। और इसमें हम ये भी देखेंगे इनके हिस्ट्री के बारे में। तो टोटल चीज़ें मैं बताऊंगा। अभी बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं आपको देखने को मिलेगा। बेलारूस के प्रेसिडेंट देखेंगे कि अभी जो लुकाशेंको रहते हैं वो प्रिगोजिन से यहाँ पे बात की है। तो फिर इन्होंने पीछे हटने का यहाँ पे बोला है देखेंगे। और इन्होंने तर्क यहाँ पे क्या दिया है कि हम खून खराबा नहीं चाहते हैं। जो वैगनर ग्रुप है इसने ये बोला है कि खून खराबा नहीं चाहते हैं, आसानी से तो हम यहाँ तक आ गए हैं, 200 किलोमीटर बस मॉस्को से दूर है, लेकिन हम खून खराबा नहीं चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे समझना पड़ेगा, रशियन आर्मी, वहाँ पे आर्मी से मतलब युद्ध करना काफ़ी मुश्किल है। और जो रशिया में प्रेसिडेंट है देखेंगे पुतिन, तो वो उनसे भी टक्कर लेना बहुत मुश्किल है समझिए। और उन्होंने अभी दे भी दिया था आदेश, आर्मी मतलब पूरी तरह से मोर्चाबंदी कर दी गई थी। जो मॉस्को शहर है उसको टैंक लगा दिया गया था, बैरिकेटिंग कर दिया गया था। और जो एयरफोर्स का विमान आपको देखने को मिलेगा उसने बहुत सारा वहाँ पे गोली बरसाया था इनके ग्रुप पे, क्योंकि ये लोग व्हीकल से जो आ रहे थे उस पर बहुत गोली बरसाया गया था। और बहुत कड़ाई का मतलब सजा देने की इसमें बात की गई थी। लेकिन ये क्या है कि इन्होंने कदम और पीछे कर लिया है। तो वहाँ पे मतलब गुप्त में बात हुआ होगा पीछे हटने के लिए कि आपको मतलब सुविधा दी जाएगी। तो ये इन्होंने बोला क्या था देखेंगे कि जो वैगनर ग्रुप वाले हैं, तो इन्होंने बोला था कि आर्मी के साथ तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन ट्रीटमेंट सही हमें मतलब कि सही चीज़ें नहीं प्रोवाइड की जा रही हैं। हम यहाँ पे यूक्रेन से ही ये युद्ध कर रहे थे समझिए। ये प्राइवेट आर्मी बनाई गई है, तो ये यूक्रेन से युद्ध कर रहे थे। तो इसमें बोला गया था कि इन्हें मतलब सभी इक्विपमेंट नहीं दिए जा रहे हैं, हथियार अच्छे से नहीं दिए जा रहे हैं, वहाँ पे जो चीज़ें इनमें मिलनी चाहिए। तो ये चीज़ें ये बताए जा रहे हैं। लेकिन अभी ये लोग पीछे हट चुके हैं। तो हमें इसमें देखना है जो कि वैगनर ग्रुप कब बना और उसके जो लीडर हैं उनके बारे में। और इसमें पुतिन ये भी बता रहे हैं कि हमारे साथ विश्वासघात हुआ है, क्योंकि अब आर्मी ये प्राइवेट यही बनाते हैं। और जो इसके हेड हैं तो ये पुतिन के दोस्त भी थे समझिए, और पुतिन के ही शहर से ये उतने ऊपर गए थे। तो इस वजह से बताया जा रहा है यहाँ पे कि मतलब ये जो रूस है उसके मतलब पीठ में छुरा भोंकने जैसा है, ये पुतिन ने बोला है। अभी पहले हम देख लेते हैं प्रिगोसिन के बारे में। प्रिगोसिन जिसने इस वैगनर ग्रुप को बनाया, और मतलब इनके जीवनी को अगर देखिएगा तो वहाँ से पता चलेगा। उसके बाद हम वैगनर ग्रुप के बारे में बात कर लेंगे, और कहाँ कहाँ पे ये एक्टिव है ये भी हम इसमें देख लेंगे। तो ये देखेंगे मतलब अब जन्म वनम का तो उतना चीज़ें नहीं बताई जाएगी। मतलब समझिए ये 1981 में होता क्या है वहाँ पे। ये एक मतलब चोरी डकैती इस सब के केस में 13 साल की इनको सज़ा हो जाती है। 13 साल की सज़ा होती है, और ये फिर मतलब 9 साल बाद ही रिहा हो जाते हैं। 9 साल बाद ये देखेंगे तो रिहा होते हैं। जैसे प्रियोसिन जो रहते हैं रिहा होते हैं। रिहा होते ही फिर देखेंगे ये अपना एक ठेला टाइप का होता है, ये लगा देते हैं वहाँ पे, स्टोर खोल लेते हैं समझिए। और यहीं से इनका सितारा चमकता है। सितारा चमकता है, ये बहुत चलने लगता है। तो ये एक रेस्टोरेंट खोलते हैं वहाँ पे, और खोलते हैं तो इनकी धीरे धीरे मतलब ये काफ़ी नामी हो जाते हैं वहाँ पे मतलब खाना बनाने में। तो फिर धीरे धीरे पुतिन से नज़दीकी बढ़ती है। मतलब पुतिन के साथ समझिए कि जैसे कोई भी विदेशी आता था मेहमान, तो ये इनके रेस्टोरेंट में लेके आते थे वहाँ पे खाना खिलाने के लिए। तो धीरे धीरे नज़दीकी इनकी बढ़ जाती है पुतिन से। पुतिन से नज़दीकी बढ़ती है तो फिर ये कुछ दिनों बाद देखेंगे जो आर्मी रहता है, तो आर्मी के कैंटीन का काम ये क्या करते हैं, पुतिन से ले लेते हैं अपने अंडर में। और कैंटीन का काम लेते हैं तो आर्मी का कैंटीन ये चलाते हैं, मतलब खाना खिलाने का काम इनका रहता है। और काफ़ी मतलब समझिए ये इसमें अच्छा काम करते हैं। और फिर ये प्राइवेट भी देखेंगे कैंटीन, स्कूल का बच्चा जो होता है वहाँ भी करने लगते हैं। तो ये काफ़ी प्रसिद्धि बढ़ जाती है। फिर देखेंगे क्रीमिया युद्ध के टाइम में मतलब वहाँ पे आर्मी बनाई जाती है ये जो रहता है। तो पहले ये देखेंगे कि इनका जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उसके साथ मतलब ये रहता है। फिर प्राइवेट आर्मी बना दी जाती है वैगनर नाम की। और ये आर्मी मतलब अब रूस के साथ मतलब जो पुतिन है तो उनके साथ नज़दीकी रहती है, इनकी नज़दीकी रहती है। तो इनको हेड बना दिया जाता है वहाँ पे। ये हेड बन जाते हैं कैसे भी, और हेड बनते हैं तो बहुत सारे सारे जगह पे ये युद्ध करते हैं आप देखेंगे। और यूक्रेन में सबसे आगे अभी जो युद्ध चल रहा है यूक्रेन से समझिए सबसे आगे यही लड़ रही है आर्मी के साथ मिलकर वहाँ पे।
और इनका यही कहना था कि आर्मी जो है तो उनको तो बहुत सारी चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन हमें नहीं मिल रही है उतना चीज़ें, और देश में जो अमीर लोग हैं वहाँ पे बैठ कर मॉस्को में राज कर रहे हैं और हमारी जो सेना है यहाँ पे मर रही है। तो ये समझिए ये प्राइवेट आर्मी बनाई गई। तो उसके साथ ही मतलब इन्होंने बहुत जगह पे अपना युद्ध किया, सीरिया देखेंगे, लेबनान, सभी जगह पे इन्होंने युद्ध किया, उसमें भाग लिया रसिया की तरफ से जितना भी युद्ध हुआ। और इसमें आपको देखने को मिलेगा 5,000 से 10,000 डॉलर तक इसमें जो ये समझिए आर्मी है वैगनर ग्रुप, ये अपने लड़ाकों को देती है। और जब यूक्रेन से युद्ध छिड़ा इसमें, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा भर्ती की गई और लगभग मानी जाती है कि इसमें 50,000 सैनिक है जो कि अलग अलग देशों में भी काम कर रहे हैं और वहाँ पे युद्ध भी कर रहे हैं, इसमें ये बताया जा रहा है। तो इसमें 10,000 से देखेंगे कि 5,000 डॉलर के बीच में यहाँ पे सैलरी वैगनर ग्रुप द्वारा दिया जाता है। और अगर इनकी मृत्यु हो जाती है समझिए युद्ध करते हुए, तो रसिया जो है ये 60,000 डॉलर रुपया उसके परिवार वाले को देता है। और इसमें ये समझिए कि भरा किसको गया है, तो इसमें जितने भी समझिए अभी जो क्राइम करके जेल में थे लोग, तो जैसे यूक्रेन युद्ध मतलब छिड़ता है तो वहाँ पे सारे जो कैदी रहते हैं उनको डाल दिया जाता है वहाँ पे। तो अब कैदी ही समझिए लड़ रहे हैं वहाँ पे यूक्रेन में, और फिर इन्होंने यहाँ पे जो विद्रोह है ये कर दिया था, ये आपको देखने को मिले। तो ये है, लेकिन अभी देखेंगे इन्होंने पीछे हटने का बात बोल दिया है। पीछे हटने का मतलब ये नहीं करेंगे, तो बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं उसके वजह से। और फिर यहाँ पे रूस ने कार्रवाई करने के लिए भी एक कानून पास कर दिया था, तो वहाँ पे तो ऐसा कुछ होता नहीं है, प्रेसिडेंट लॉ पास कर दिए थे, तो पास कर दिए थे मार्शल लॉ के तहत, मतलब कड़ी सजा दी जाएगी। लेकिन ये लोग पीछे हट गए हैं, तो लोग तो वहीं के हैं समझिए। तो अब देखिए होता क्या है, अगर कुछ भी होगा तो मैं आगे अपडेट कर दूंगा आपको। ओके गाइस, थैंक यू।